मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल सर्वा फाउंडेशन अथॉरिटी पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में समतल दर्पण के बारे में पढ़ाया था। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उनकी नेचर क्या है वो बताया था। आज तो हमारा टॉपिक है दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता या फिर दर्पण की आवर्धन क्षमता। दर्पण की आवर्धन क्षमता। दर्पण की आवर्धन क्षमता या इसे ही बोला जाता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन इसे एम से दर्शाते हैं। देखते ना फ्रेंड्स, ये रेखीय आवर्धन क्या होता है। मान लीजिए मैं बाजार में गया और वहां पे मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया। मान लीजिए मेरी हाइट 5 फुट की थी, उसने मुझे 10 तक दिखा दिया। इसकी मतलब उसकी आवर्धन क्षमता क्या है, प्लस से 2 गुना है। उसी प्रकार में दूसरी शॉप पर गया, शीशे के सामने खड़ा हुआ। मेरी हाइट मान लीजिए मेरी हाइट 5 फुट थी, उसने मुझे 2.5 तक दिखा दिया था, उसकी आवर्धन क्षमता आधी हो गई। तो आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन क्षमता यह बताती है किसी वस्तु के सापेक्ष उसका प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है, कितने गुना छोटा है। यही आवर्धन क्षमता बताती है। क्लियर हुआ होगा पॉइंट? ये तो फिर से सुने। मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हो, आपकी हाइट 6 फुट है, उसने आपको 12 तक दिखा दिया। इसका मतलब उसकी आवर्धन क्षमता प्लस था 2 हो गई, उसने 2 तो नहीं दिखा दिया। आप दूसरे बाजार में गए, दूसरी दुकान पर गए, वहां पर भी आज 6 फुट थे, उसने आप तो आधा दिखा दिया, 3 फुट तक दिखा दिया, यानी उसकी आवर्धन क्षमता आधी हो गई और उसकी डबल 2 प्लस 2 हो गई थी। तो ये होता है आवर्धन क्षमता। अर्थात आवर्धन क्षमता क्या है, यह बताता है वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है, कितने गुना छोटा है। यही आवर्धन क्षमता बताता है। ये तो डेली लाइफ से रिलेटेड बातें हो गई। अब फिजिक्स में क्या परिभाषा है इसकी? फिजिक्स में परिभाषा आवर्धन क्षमता बराबर होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई फॉर्मूला ड्राइव बता रहा हूँ आपको। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये होता है आवर्धन क्षमता का फार्मूला। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, h ओ लिख लिया मैंने, हाइट ऑफ इमेज भाई h से हाइट, से इमेज बटे वस्तु की ऊंचाई बटे एच आई। हाइट ऑफ इमेज मैंने एच आई लिख लिया, हाइट ऑफ इमेज एच आई बटे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट वस्तु की एच ओ। तो आवर्धन क्षमता बराबर होती है m बराबर एच आई बटे एच ओ, या फिर इससे बराबर होता है माइनस वी बाई यू। ये v क्या है? v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। तो ये आवर्धन क्षमता होता है। वेयर जहां एच आई प्रतिबिंब की ऊंचाई है, एच आई प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तथा एच ओ वस्तु की ऊंचाई है। एच ओ क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। और वी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पर यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। किसी दर्पण से वस्तु की दूरी। क्लियर? तो आवर्धन क्षमता आपकी क्लियर हो जाएगी। अब हम समतल दर्पण का ही पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, जी शक्ति कितनी होती है, और समतल दर्पण का फोकस कितना होता है, फोकस दूरी कितनी होती है, फोकस त्रिज्या कितनी होती है। मेरे प्यारे मित्रों, उसके लिए मैं इसे मिटा रहा हूं। सबसे पहले देख लेते हैं हम समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। मान लीजिए मैं 6 फुट का हूँ और समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ हूँ। तो आप तो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी समतल दर्पण की। अगर जितने फुट का आदमी खड़ा है ना, उतनी ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। यानी अगर मैं आवर्धन क्षमता निकाल लूँ इसकी, मान लीजिए मैं 6 फुट था, नीचे भी 6 फुट था भाई, एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ इमेज, इससे कैंसिल 1 आ जाएगा, और 1 तो इधर प्लस 1। तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता प्लस 1 होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जितना है ना, जितनी उसकी हाइट है, वो दर्पण में उतनी ही दिखाई देती है। अर्थात इसमें प्रतिबिंब समान ऊंचाई का बनता है, इसलिए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता प्लस 1 होती है। अब यहाँ पर 1 क्या दर्शा रहा है? 1 दर्शा रहा है जो इमेज है ना, वस्तु के बराबर आता है। इमेज क्या है? इमेज क्या है? वस्तु के बराबर आता है। और प्लस का साइन बता रहा है इमेज क्या है? वर्चुअल है, आभासी है। तो प्लस का साइन क्या बता रहा है? इमेज वर्चुअल है, आभासी है, और आभासी हमेशा सीधी होती है। बोर्ड एग्जाम में तो मैं पूछेगा ये प्रश्न, आवर्धन क्षमता प्लस 1 तक क्या तात्पर्य है? तो वो नहीं है, बता रहा है कि प्रति वस्तु के बराबर आता है।
और प्लस बता रहा था भाई सीधा सीधा है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण की, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। और +1 तक क्या तात्पर्य है ये भी मैंने आपको बता दिया। या लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मेरे मित्रों, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या समझा अभी, रेत या आवर्धन पढ़ा, दर्पण था और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता पढ़ ली है। ठीक है, आगे क्या क्या खासियत होती है समतल दर्पण की वो हमें देखना है। देखो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो समतल दर्पण है ना, इसकी खासियत है, इस पर जितनी लाइट रे आएगी भाई जितनी है सब बेस इतनी है, जितनी लाइट रे आएगी समांतर ही आएगी। भाई हमने नियमित परावर्तन में पढ़ाई जितनी सतह से नियमित परावर्तन होता है, तो जितनी सतह जितनी भी प्रकाश किरणें आती है समांतर आती है, और टकराने के पश्चात वापस परावर्तित होकर भी समांतर ही वापस आती है। जब प्रकाश किरणें समांतर आई और समांतर ही वापस चली गई, यानी ना तो इसने प्रकाश किरण को फैलाया और ना इसने इकट्ठा किया। भाई जो फैलाता है उसे अपसारिता आ जाता है, जो इकट्ठा करता है उसे अभिसारिता आ जाता है। तो समतल दर्पण न तो प्रकाश किरण को फैलाता है और न ही इकट्ठा करता है, ये तो सिर्फ पैरेलल आता है, पैरेलल ही भेजता है। तो समतल दर्पण ना तो अभिसारी है और ना ही अपसारी। क्यों? अभिसारित मतलब एकत्रित होना, जो प्रकाश किरण को एकत्रित कर देता है वो अभिसारित कहलाता है, और जो प्रकाश किरण को फैला देता है वो अपसारित कहलाता है। तो ये तो नहीं करता, तो नोट लिखोगे यहाँ पर, नोट पॉइंट में लिखोगे आप नोट, समतल दर्पण ना तो अभिसारी है और ना ही अपसारी। समतल दर्पण ना तो अभिसारी है और ना ही अपसारी, और ना ही अपसारी है। क्लियर? क्योंकि ना तो फैलाना है सट्टे तरह। अब आगे बढ़ते हैं हम, तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता तो हमने पढ़ ली। समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी होती है दर्पण से फोकस तक की दूरी। और फोकस का मतलब यह होता है कि जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिल जाए या मिलती हुई प्रतीत हो उसे फोकस कह देते हैं। भाई ये समांतर है, समांतर ही जाएगी, वैसे तो ये तो ही नहीं मिलेगी। जैसे रेल पटरी है समांतर है, आप कहीं दूर जाओ तो देखो ना, तो अब तो ऐसा प्रतीत होगा अरे पटरी मिल रही है, वास्तव में पटरी नहीं मिल रही, रेल मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो सब थोड़ी ये कहीं दूर अनंत पर ज्यादा मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी अनंत पर मिल रही थी, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। भाई जैसे रेल पटरी है तो अनंत पर मिलती हुई मतलब मिल लेती नहीं पर मिलती हुई प्रतीत होती, और जहाँ पर तो अस्तर मिल जाएगी उसे फोकस कह दिया जाता है। और तो हमें यदि अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती तो समतल दर्पण का फोकस, समतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर पहले फोकस पढ़े थे, समतल दर्पण का फोकस कितना होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। भाई जहां पर मिलेगी ये दोनों अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी अनंत पर ही मिलेगी, तो होता है समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ। अब फोकस दूरी क्या होती है? तीसरा पॉइंट, समतल दर्पण की फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकस दूरी होती है दर्पण से फोकस तक की दूरी, दर्पण से फोकस तक की दूरी। भाई ये दर्पण है और यहाँ फोकस अनंत है, तो दर्पण से फोकस तक की दूरी भी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अतः दर्पण की फोकस दूरी समतल दर्पण की अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। ठीक है, राइट। यहाँ तक। अब जो तरीका रहता है वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए फ्रेंड्स, वक्रता त्रिज्या, ये जो त्रिज्या होती है वक्रती होती है। जैसे वृत्त है आपको, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, आप इन दोनों पॉइंट पर ऐसे काम करें, इस पॉइंट पर आ जाए, ये वृत्त बनता था, पूरा वृत्त हो जाए तो इसकी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों? रेडियस हो जाएगी। तो आपने देखा होगा रेडियस होती है वक्रती, तो ये वक्र है जैसे थी सर्कल है, इनकी रेडियस होती है। यहाँ पर तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में कैसे रेडियस करूंगा मैं? देखो ऐसा जंप करो, एक बिंदु यहाँ था मेरा, एक बिंदु यहाँ, सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा, एक बिंदु यहाँ ले लेता हूँ, एक बिंदु यहाँ, और मैं इस बिंदु से इस बिंदु पर आता हूँ, तभी तो मेरा ये खींचता है वो वृत्त। तो उसी प्रकार इस तभी मैं लास्ट पॉइंट ले लूँ और इस तभी मैं लास्ट पॉइंट ले लूँ, इसे मैं खींच जाऊँ, ये तो इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो स्थिति क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी।
क्योंकि त्रिज्या तो ऐसी होती है, बतरती होती है। कोई भी फ्लैट सरफेस हो, बोर्ड है, दीवार है, कोई भी फ्लैट सरफेस हो, उनकी त्रिज्या हमेशा अनंत होती है। तो बतरता त्रिज्या समतल दर्पण की बतरता त्रिज्या अनंत होती है, अनंत होती है। अब मैं मिटा देता हूँ फ्रेंड्स, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 5वां पॉइंट देख लेते हैं इसमें, दर्पण की शक्ति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दर्पण की शक्ति क्या होती है? समतल दर्पण की शक्ति, समतल दर्पण की शक्ति 5वां पॉइंट है, समतल दर्पण की, समतल दर्पण की शक्ति। तो पहले ही शक्ति तो ही पढ़ लेते हैं। तुलनीय दर्पण की शक्ति होती क्या है? शक्ति, दर्पण की शक्ति, दर्पण की शक्ति ये क्या होता है? किसी दर्पण की प्रॉपर्टी होती है, किसी दर्पण का गुण होता है जिससे त्वरण वह प्रकाश तो फैलाता है, यही इकट्ठा करता है, दर्पण की शक्ति कहलाती है। तो दर्पण की शक्ति क्या है? किसी दर्पण का वह गुण जिससे त्वरण यह प्रकाश तो फैलाता है, यही इकट्ठा करता है, दर्पण की शक्ति कहलाती है। अगर इसने जल्दी फैला दिया तो इसकी शक्ति ज्यादा, अगर ये लेट फैला रहा तो इसकी शक्ति कम। किसी दर्पण का वह गुण, किसी दर्पण का वह गुण, ये प्रॉपर्टी है दर्पण की, जिसके कारण ये है, किसी दर्पण का वह गुण जिसके कारण यह है प्रकाश, किसी दर्पण का वह गुण जिसके कारण यह प्रकाश किरणों को फैलाता है या इकट्ठा करता है, या इकट्ठा करता है, दर्पण की शक्ति कहलाता है, दर्पण की शक्ति कहलाती है। क्लियर फ्रेंड्स? अब हमें पढ़ना है समतल दर्पण की शक्ति। और शक्ति का क्या मतलब है? ये तो प्रकाश तो अभिसारित करेगा, मोड़ेगा या फैलाएगा, लेकिन समतल दर्पण क्या करता है? ये तो प्रकाश ने समांतर ही आती है इसमें, और समांतर ही वापस जाती है। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है, इसमें भी स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो इसकी शक्ति शून्य होती है। क्यों? क्योंकि ना तो यह प्रकाश ने तो फैलाता है और ना ही प्रकाश ने तो इकट्ठा करता है, अतः इसकी शक्ति शून्य होती है। अतः यहाँ से हम क्या सत्य आते हैं? समतल दर्पण की शक्ति, अतः समतल दर्पण की शक्ति शून्य होती है। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद आपको लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इस क्लास में पोस्टमार्टम किया है, प्लेन मिरर था। आज अभी प्लेन मिरर अभी बचा हुआ है। आपकी पुस्तक में प्लेन मिरर में 4 लाइन दे रखी है बस, और मुझे क्या है ना, प्लेन मिरर पढ़ाने में कम से कम 4 से 5 लेक्चर तो लगने ही वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज सपोर्ट मी बिकॉज आई एम योर स्मॉल ब्रदर।